आप सभी का हिस्ट्री विद प्रशांत एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने एशिया कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में रीड कर लिया था, स्टडी की थी और वन वर्ड टाइप हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स बनाए थे। अब हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में चर्चा करते हुए बात करते हैं और यहाँ के जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम वगैरह में पुटअप होते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, बैंक लेवल के हों, किसी भी लेवल के हों, आपके नॉर्थ अमेरिका के वन लाइनर क्वेश्चंस जो होंगे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के अलास्का जो है, नॉर्थ अमेरिका में जहां मैं पेन चला रहा हूं वहां आप देखते रहिए, अलास्का जो है यहाँ पे ये अमेरिका का ही पार्ट बोला जाता है। और नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से सेपरेट करने वाली जो एक नहर है उसका नाम है पनामा। वहीं आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको मैक्सिको देखने को मिल रहा होगा। मैक्सिको के साउथ से पनामा नहर तक 7 छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे। मैक्सिको के से साउथ से और पनामा नहर के बीच में आपको 7 छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे। 49 डिग्री लाइन कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से पास होते हुए जाती है, तो इस लाइन को 49 डिग्री लाइन बोला जाता है, जो कि कनाडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच में बॉर्डर शेयर करता है। इस लाइन को सबसे शांतिपूर्ण रेखा बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों ही डेवलप कंट्री हैं, इन दोनों के बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं है लाइन को लेकर, जैसे हमारे एशियन कंट्रीज में देखने को मिलता है, या हमारे इंडिया चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है, या इंडिया पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री को लेकर कॉन्फ्लिक्ट जो है। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए सबसे शांतिपूर्ण रेखा बोली जाती है 49 डिग्री रेखा को। यहां 5 झीलें भी देखने को मिलेंगी आपको। 5 झीलों के नाम आप बात करते हैं, जिनको 5 झीलें मिला के क्या बनती है, ग्रेट लेक्स बनती हैं। इन ग्रेट लेक्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें पहली लेक आती है सुपीरियर लेक, दूसरी लेक आती है मिशिगन लेक, थर्ड है आपकी हैरॉन लेक, फोर्थ है ओटोरियो लेक और फिफ्थ है इरी लेक। फिफ्थ है आपकी इरी लेक। सेंट लॉरेंस नदी, ये तीनों मिलकर अमेरिका व कनाडा के बीच सीमा का निर्धारण करते हैं। एक तो 49 डिग्री लाइन हो गई, उसके बाद में 5 ग्रेट लेक्स हो गए आपके। 5 ग्रेट लेक्स के बाद में एक रिवर और आती है, उसका नाम है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस, ये तीनों ही मिलके अमेरिका और कनाडा के बीच में बॉर्डर निर्धारित करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इरेज करने के बाद में आप सिंगल वन वर्ड टाइप के नोट्स बनाते चलिए। सुपीरियर लेक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाती है। सुपीरियर लेक ताजे पानी की सबसे बड़ी झील बोली जाती है। ग्रेट लेक में मिशिगन पूरी तरह यूएसए में। ग्रेट लेक में 5 लेक जो बताए हैं उनमें से एक लेक जो है वो मिशिगन, वो कनाडा के पार्ट में ना होकर पूरी तरीके से उसमें अमेरिका में स्थित है। इरी से झरना एक गिरता है, इरी से एक झरना गिरता है, उस झरने का नाम है नियाग्रा जल प्रपात बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नियाग्रा जल प्रपात। नियाग्रा जल प्रपात। ओके, आगे बढ़ते हैं इसी में। इन झीलों के आसपास के जो घास के मैदान होते हैं वो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। यहां पर आपको शीतोष्ण घास के मैदान देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट से आगे इसी के, इन घास के मैदानों को प्रेरीज बोला जाता है। इन घास के मैदानों को प्रेरीज बोलते हैं हम लोग। इसी के आगे, सुपीरियर के पास कुछ औद्योगिक केंद्र है, तो सुपीरियर के पास बसे औद्योगिक केंद्रों के नाम लिखते हैं जरा। डुलुथ, डुलुथ एक ऐसा केंद्र है जो सुपीरियर रिवर के पास में है। और मिशिगन, मिशिगन के पास में कौन कौन से यहाँ पे स्टेट्स हैं अमेरिका के, तो वे हैं शिकागो और गैरी। शिकागो और गैरी वो है आपके मिशिगन रिवर के पास में। इरी रिवर के पास में यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक इनका स्टेट पड़ता है, उसका नाम है डेट्रॉयट। उस स्टेट का नाम है डेट्रॉयट। नेक्स्ट है इसी के बाद में, डेट्रॉयट के बाद में यूएसए मैक्सिको के बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक यूएसए और यहाँ पे मैक्सिको है। अभी हम लोगों ने कनाडा और अमेरिका के बीच में देखा था, जो कि 49 डिग्री लाइन प्लस 5 लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर जो है इनका जो बॉर्डर बनाने का काम करती है। वहीं यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक रिवर है, वो रिवर का नाम है रियो। इनके बीच में बाउंड्री बनाती है यूएसए और मैक्सिको के बीच में। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत जो बोला जाता है वो रॉकी, वो यहीं पर ही स्थित है, रॉकी पर्वत।
रॉकी की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो है माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है, माउंट एल्बर्ट। मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग इसकी, फिर इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। आप लोग लिखते जाइए, नोट्स बनाते चलिए, और बाद में इसके डीप इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग स्टार्टिंग 1 मार्च से करने वाले हैं। इसी के आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, आप माउंट एल्बर्ट मत बोलना, पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो है माउंट मैकिनले। ये अलास्का में पड़ती है आपकी, ये अलास्का पर्वत में पड़ती है माउंट मैकिनले। कनाडा में नॉर्थ से साउथ तक 4 झीलें हैं, तो इन 4 झीलों का नाम याद कर लीजिए। कनाडा में नॉर्थ से साउथ तक 4 झीलें हैं। जहां पेन चल रहा है आपको देखने को मिलेगा। झीलों का नाम है ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथावस्का, लिख देता हूं मैं, जो लिखने में बोलने में प्रोनाउंसिएशन जिनकी टफ है तो मैं लिख देता हूं अथावस्का। और वहीं लास्ट में विनीपेग, लास्ट में नाम आता है विनीपेग का, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं विनीपेग। यूएसए में टोटल 50 राज्य है, यूएसए में टोटल 50 राज्य हैं। इरेज करने के बाद में आगे देखते हैं इसी के आफ्टर इरेज। ओके, 50 राज्यों के बारे में हम लोगों ने जाना। 50 राज्य हैं यहाँ पे, संघीय जिला भी है यहाँ पे संघीय जिला। 50 राज्यों के साथ में एक संघीय जिला है, वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन ये एक संघीय जिला है आपका माना जाता है। वॉशिंगटन डीसी कहाँ पे स्थित है? वॉशिंगटन डीसी जो है आपका वो चेसापीक की खाड़ी में स्थित है, चेसापीक की खाड़ी में स्थित है। अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य बात करते हैं तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है टेक्सास। कैलिफोर्निया यहाँ पे सबसे वेस्टर्न पार्ट में स्थित है। कैलिफोर्निया जो है यहाँ के सबसे वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे भ्रंश घाटियां हैं जिसको सैंड एंड्रियास भ्रंश भी कहते हैं। सैंड एंड्रियास मूवीज भी देखी होगी आपने, इन्हीं के क्षेत्र एरिया में बनी हुई एक मूवी है सैंड एंड्रियास, जो कि यहाँ की भ्रंश घाटियों को बोला जाता है। यहाँ पे पेट्रोलियम का काफी ज्यादा भंडार है सैंड एंड्रियास के पास में, इसीलिए यहाँ पे पेट्रोलियम का ज्यादा भंडार होने की वजह से इसे गोल्डन गेट भी बोलते हैं। इसको नाम दिया गया है, गोल्डन गेट का नाम दिया गया है, गोल्डन गेट का नाम दिया गया है। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट का नाम दिया गया है। साउथ कैलिफोर्निया मैक्सिको में है आपका। साउथ कैलिफोर्निया जो है आपका मैक्सिको में है। मैक्सिको की खाड़ी में क्यूबा से शुरू होकर ट्रिनिडाड तक जाती है, ट्रिनिडाड टोबैगो तक जाती है। तो मैक्सिको की खाड़ी शुरू कहाँ से होती है? क्यूबा से शुरू होती है, और कहाँ खत्म होती है जाके? ट्रिनिडाड टोबैगो में जाके खत्म होती है। नेक्स्ट है इसी के आगे, यहीं पे ये आपको क्यूबा से शुरू होकर ट्रिनिडाड टोबैगो में जो खत्म हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे आपके आइलैंड है। इन्हीं आइलैंड से मिलकर वेस्टर्न इंडीज बनता है। हम लोग देखते हैं इंडियन क्रिकेट वगैरह में वेस्टर्न इंडीज की, जिसके खिलाड़ी भाई 2020 में तो धमाल मचाया करते हैं यहाँ, ठीक है। लंबे चौड़े खिलाड़ी होते हैं यहाँ के और बहुत मारते हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर ही आपको वेस्टर्न इंडीज में ही भाई क्यूबा से शुरू होकर जो कि ट्रिनिडाड टोबैगो में जाके खत्म होती है। वेस्टर्न इंडीज का सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो है क्यूबा। वेस्टर्न इंडीज का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो है क्यूबा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे साउथ कैलिफोर्निया और मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास कैपिटल हवाना क्यूबा की मानी जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास में एक कैपिटल है, किसकी कैपिटल है? क्यूबा की कैपिटल। क्यूबा की कैपिटल हवाना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे पास मानी जाती है। वेस्टर्न इंडीज के ईस्ट में कैरिबियन सी है और इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है। ईस्ट में कैरिबियन सी,
यहाँ पे आपको मैप में देखने को मिल रहा होगा, ईस्ट में आपको कैरिबियन सी देखने को मिल रहा होगा पहले, जहाँ मैं पेन चला रहा हूँ देखिएगा। उसके बाद में ईस्ट में कैरिबियन सी के बाद में आपको अटलांटिक ओशियन भी देखने को मिलेगा। फ्लोरिडा के मायामी बीच में टूरिज्म प्लेस है, यहाँ पे फ्लोरिडा बीच पड़ता है, फ्लोरिडा में ही आपका मायामी बीच है। भाई बहुत लोग यहाँ पे जाते हैं टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए एक बहुत फेमस स्पॉट बन चुका है ये आपका मायामी बीच। ये चीजें थी आपकी, ये आपको मैंने बेसिक नोट्स बताए हैं आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको नॉर्थ अमेरिका के बारे में काफ़ी हद तक वन लाइनर क्वेश्चन कवर हो गए होंगे और बेसिक नॉलेज पूरी मिल गई होगी। अब ये किसी भी एग्जाम वगैरह में पूछा जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस होगा कि हम इसके क्वेश्चंस करने में कैपेबल हो गए हैं। इसी के साथ में हम इसकी सीरीज आगे बढ़ाते रहेंगे और पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करते रहेंगे। पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जिससे मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहूं, जिससे आप कोई भी तैयारी कर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सभी एग्जाम में एक अपना सक्सेस पा सके, बहुत अच्छे से सक्सेस पा सके और अच्छे नंबर गेन कर सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।